लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बात कही कि हर समुदाय के लोगों के लिए। जी, आपको आवाज आ रही है सांसद महोदय? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ये जो 2 दिन का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, विपक्ष इसको बहुत वो दे रहा है कि ये देखो, ये डेस्परेटली भारत जोड़ो और इस सब की वजह से हुई। लेकिन जो भी बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझता है, ये इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है और इसका एक पर्टिकुलर काम है। लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 24 तक रहेंगे। 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं 24 से पहले और फिर 24 है। 350 का भी टारगेट अगर आप अचीव करना चाहते हैं सुधांशु जी, तो आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने नंबर मेंटेन ही नहीं बल्कि काफी स्तर तक बढ़ाने होंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको लगता है आप ये कर सकते हैं? मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताऊं, 14 में आप 71 पे थे, 19 में आप 62 पे आ गए। महाराष्ट्र पे आप कुल 48 सीटें हैं, आप 23 में थे, 14 और 19 दोनों में। बिहार कुल 40 हैं, 14 में आप 22 पे थे, 19 में आप 17 पे आ गए। महाराष्ट्र के बारे में आप पश्चिम बंगाल में 2 से 18 पे आए, लेकिन क्या वो 18 आप मेंटेन कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे? और इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप वो 303 के नंबर को दोबारा पार कर पाएंगे या उसे भी अचीव कर पाएंगे कि नहीं। जी सांसद महोदय। देखिए, मोदी जी की जो दृष्टि है और वो जिस ढंग से व्यापक दृष्टि रख के एक सुव्यवस्थित योजना के तहत पार्टी काम करती है उनके नेतृत्व में, मेरे विचार से विपक्ष को ये समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से उन्होंने समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को जोड़ने की बात कही, शायद उन लोगों को नहीं पता होगा कि जब जुलाई के प्रथम सप्ताह में हैदराबाद में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी पिछली बार, उसमें ही उन्होंने इस विषय का प्रतिपादन किया था और कहा था कि एक स्नेह यात्रा जैसा कार्यक्रम होना चाहिए। यानी समाज के उन वर्गों के, सिर्फ यही बात नहीं थी भाई, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोग हैं, क्यों नहीं हमें उनसे बात भी करनी चाहिए। सिर्फ ये काम थोड़ी कि उन तक पैसा पहुंच गया, ठीक है, और इसका हमें वोट से कोई मतलब नहीं रखना है। तो उसी संदर्भ में उनका कहना था कि हमें हर वर्ग के साथ एक संवाद और स्नेह का वातावरण बनाना है, इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब हर चीज को हार जीत के तराजू पे नहीं तोड़ना है। हाँ, अब अगर हम ये देखें कि चुनाव के अनुसार, अब ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र कहने जो रहे, ऐसा तो नहीं है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में उन्होंने ये यात्रा कर ली थी। हमारा तो भारत जोड़ो अभियान 71 वर्ष से चल रहा है, जब स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मित्र कहते हैं कि साहब कैसे होगा, मैं बताना चाहता हूं, याद करिए उत्तर प्रदेश 2019 सपा बसपा एक हो गए थे। ये वही पार्टी है ना, 1993 में जब एक हुए थे तो नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक है, आज के समय में मुलायम और काशीराम जी नहीं, मतलब सपा बसपा के लिए था, मगर क्या हुआ? उसके बाद हम 60 सीटें जीत के आए। आप इमेजिन करिए कि उसके बाद यदि हम 2/3 सीटें जीत के आने में, 3/4 सीटें जीतने में सफल होते हैं, तो यह कहीं ना कहीं जनता में विश्वास है। जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कलकत्ता में कहा था कि 20 सीटें आएंगी, तो सब लोग मुस्कुराए थे। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कटाक्ष भरी मुस्कान कह रहे थे कि कैसे कह रहे हैं कि 20 सीटें आएंगी, और 18 आई। तो वो इस आधार के ऊपर होता है कि धरातल पर गंभीरता के साथ जन कल्याण के काम करते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पार्टी की भावना से जोड़ते हुए, मोदी जी की अपार लोकप्रियता के साथ उसका संबंध स्थापित करते हुए जो हम विस्तार करते हैं, उस कारण से यह परिस्थिति होती है। पिछली बार आपने देखा कि हम उड़ीसा में बढ़े, इस बार तेलंगाना में भी बढ़ेंगे।